चौधरी खानदान में दराड़े, कप्तान का यॉर्कर काफ लीग की 11 विकेटें उड़ा डाली। चौधरी परवेज इलाही का 10 साथियों समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने का ऐलान। कहा, इमरान खान के साथ डट कर खड़े रहेंगे और खड़े रहे हैं। हम हर वो काम करेंगे जिससे मुल्क और पंजाब का फायदा होगा। परवेज इलाही को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सदर बनाने जाने का इम्कान। परवेज इलाही की पार्टी रुकनी खत्म, मुकर्रर लोगों को पार्टी ओहदे भी वापस ले लिए गए। बैत में दीगर इदारों की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं न कुछ लेकर आया था, न ही कुछ लेकर जा रहा हूँ। दूसरों के खिलाफ केसेस बनवाते हैं, खुद के 10-10 अरब रुपए बाहर पड़े हैं। मुझसे नहीं होता कि प्लान जमीन दिला दें, प्लान का भाई को छुड़ा दें। दबाव के सामने नहीं झुका, किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा नहीं चला सकता। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। वज़ीर आज़म ने इस्तीफा मंजूर कर दिया। कल से जेल भरो तहरीक शुरू हो रही है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वो कल ही गिरफ्तारी देंगे। असद उमर ने भी गिरफ्तारी देने का ऐलान कर दिया। पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं, पीटीआई के उम्मीदवार अपने अपने हलकों में इंतखाबी मुहिम शुरू करें। कल लाहौर ने जिस तरह इमरान खान का इस्तकबाल किया, इसने सबकी नींदें उड़ा डाली। नया चेयरमैन नैब राजा रियाज की मुशावरत से लगाया गया तो मुस्तरद कर देंगे। राजा रियाज को फिर से लोटा करार दे दिया। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली के लिए स्पीकर को खत लिख दिया। 20 फरवरी को लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई अपोजिशन की बड़ी जमात है, लिहाजा कायद हस्ब इख्तिलाफ पीटीआई की जानिब से होना चाहिए। खत में कहा गया, नैब कवानीन के तहत चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए अपोजिशन लीडर और कायद ऐवान का किरदार है। आफ्ताब सुल्तान की जगह नए तैनाती पीटीआई के अपोजिशन लीडर की मुशावरत से होगी। तोशाखाना केस, नैब ने केस की तहकीकात के लिए इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 9 मार्च को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इमरान खान और उनकी अहलिया को 9 मार्च की सुबह नैब रावलपिंडी में तलब किया। नैब के नोटिस में इमरान खान से तोशाखाना से लिए गए 7 तोहफों के बारे में पूछा गया। तोशाखाना केस में 7 मार्च को तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी भी तलब। फवाद चौधरी को 8 मार्च को पेश होने का हुक्म। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाया जाएगा और कानून तोड़ने वालों को गिरफ्तार करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ऐलान। जेल भरो तहरीक के तनाज़ुर में अमन अमान की सूरत हाल पर आज तफसीली ब्रीफिंग हुई। अमन दुश्मनों का रिकॉर्ड रखा जाए और उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में वाज़े किया जाएगा। खातिन और गरीब कारकुनों की गिरफ्तारी से गुरेज किया जाए। पीटीआई अमन अमान की सूरत हाल को मुतासर करना और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहती है। अदलिया को गैर जानिबदारी का सबूत देना होगा। मावने खसूसी वज़ीर आज़म अताउल्लाह तारड़ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गलतियां उन्होंने की और खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। अदारे का सहारा लेकर सियासत करने की कोशिश हो रही है। मनसूबाबंदी के तहत अदालत के बाहर लोग जमा किए गए। गिरफ्तारी से इतना डरते हैं कि लोगों के जमा होने पर पेश हुए। इमरान खान पर बड़े केसेस हैं, उन्हें मोहलत दे रही है। मुल्क में इंतखाबात न हुए तो खाना जंगी होगी। शेख रशीद की इस्लामाबाद कचहरी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आप पारा पुलिस मंशियात फरोशी के लिए मशहूर है। पुलिस ने मेरे घर पर डाका डाला और कीमती अशिया भी चोरी की। मैंने फ़ोन के पासवर्ड पुलिस को दे दिए। सदर ने ठीक आईनी और कानूनी ऐलान किया। जो सियासी जमात इंतखाबात से भागती है वो माफिया है। सदर आरिफ अलवी ने अपना हक अदा कर दिया। आइन में सूबाई असम्बली के इलेक्शन तारीख देने में सदर का कोई किरदार नहीं। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रवानी ने कहा, सदर ने वज़ीर आज़म की सिफारिश पर असम्बली तहलील की,
फिर वजीर आजम और काबीना से हल्फ लेने से इनकार किया। सदर ने आला अदालतों के जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजे। सदर आइन पर अपनी बयानबाजी रोके। तुर्की और शाम एक बार फिर शदीद जल्जले से लरज उठा। एंटाकिया में 6.4 के जल्जले के बायस 3 अफराद जाँ बहक, जबकि 680 से ज्यादा जख्मी हुए और कई इमारतें जमीन बोस हो गई। हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक जल्जले के झटके अर्दन, मिस्र और शाम में भी महसूस किए गए। ब्राजील की रियासत साओ पौलो में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 40 हो गई। मुतादिद अफराद लापता, अमवात में मजीद इजाफे का खदशा। ब्राजील के सदर लोला डी सिल्वा ने बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा रीजन का दौरा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग से कई सड़कें ब्लॉक और मुताबिक इलाकों में लोग फंसे हुए हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें सीजन के सख्त मुकाबले जारी। हरीफ टीम इवेंट में जगह बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म। लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान कांटेदार मुकाबला। कलंदर्स की धुआंधार बैटिंग, कोयटा को जीत के लिए 199 रन का हदफ। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने PSL के बायस लाहौर में 7 रोज के लिए दफा 144 नाफज कर दी। नोटिफिकेशन जारी। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच और मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं, चौधरी परवेज इलाही का PTI में शामिल होने का ऐलान। परवेज इलाही ने अपने साथियों समेत PTI में शमूलियत का ऐलान कर दिया, जबकि साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने अपने साथियों और अरकान असेंबली के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हम इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं और आइंदा भी खड़े रहेंगे। इमरान खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है और हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें मौका भी फराहम किया। परवेज इलाही ने कहा कि हमारा और साथियों का इमरान खान के साथ हमेशा साथ कायम रहेगा। हम हर वो काम करेंगे जिससे मुल्क और पंजाब का फायदा होगा। कभी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारी पार्टी PTI को नुकसान पहुंचाए। PTI के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने बताया कि परवेज इलाही को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सदर बनाया जाएगा। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को पार्टी ओहदे से बर्खास्त कर दिया। पार्टी एलामिया के मुताबिक परवेज इलाही की पार्टी रुकनीत खत्म कर दी गई है और उनके मुकर्रर लोगों के पार्टी ओहदे भी वापस ले लिए गए हैं। अलामिया में कहा गया है कि चौधरी शुजात हुसैन ने 16 जनवरी को शोकास नोटिस जारी किया था और ये नोटिस परवेज इलाही को 26 जनवरी को लाहौर में गैर आइनी इजलास बुलाने पर दिया गया। इलामिया में कहा गया कि परवेज इलाही को आइंदा मुस्लिम लीग काफ का नाम इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया है। पार्टी तर्जुमान मुस्तफ़ा मलिक ने भी परवेज इलाही की पार्टी रुकनीत खत्म की तस्दीक कर दी है। दूसरी जानिब काफ लीग के रहनुमा चौधरी शाफे हुसैन का कहना था कि परवेज इलाही मुस्लिम लीग काफ के प्लेटफॉर्म से PTI में ज़म्न नहीं हो सकते, क्योंकि चौधरी शुजात मुस्लिम लीग काफ के सरबराह हैं, वही फैसला कर सकते हैं। उनका कहना था कि परवेज इलाही समेत किसी ने PTI में शामिल होना है तो काफ लीग से इस्तीफा देकर शामिल होना होगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग काफ के प्लेटफॉर्म से PTI से डील की गई तो ये गैर कानूनी और गैर अखलाकी हरकत होगी। नैब के चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया। नैब के चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सराय के मुताबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान पर 1 माह से शदीद दबाव था। आफ्ताब सुल्तान को 21 जुलाई 2022 को चेयरमैन नैब लगाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। आपको बताएं कि नैब के चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया है।
नैब के चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। जराये के मुताबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान पर एक माह से शदीद दबाव था। आफ्ताब सुल्तान को 21 जुलाई 2022 को चेयरमैन नैब लगाया गया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफा मंजूर कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि कल से जेल भरो तहरीक शुरू हो रही है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा वो कल ही गिरफ्तारी देंगे। असद उमर ने भी गिरफ्तारी देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि पीटीआई के उम्मीदवार अपने अपने हलकों में इंतखाबी मुहिम शुरू करें। कल लाहौर से जिस तरह इमरान खान का इस्तकबाल किया गया, इसने सबकी नींदें उड़ा डाली। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि नया चेयरमैन नैब राजा रियाज की मुशावरत से लगाया गया तो मुस्तरद कर देंगे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ओपोजिशन लीडर पीटीआई का होना चाहिए। नए ओपोजिशन लीडर के तकर्रुर के बाद चेयरमैन नैब तैनात करें। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि नया चेयरमैन नैब राजा रियाज की मुशावरत से ना लगाया जाए। राजा रियाज ओपोजिशन लीडर नहीं, लोटे हैं। उनकी मुशावरत से चेयरमैन तैनात किया गया तो मुस्तरद कर देंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि चेयरमैन नैब का इस्तीफा घर का भेदी लंका ढाई के मुतरादिफ है। मरियम नवाज ने ब्लैकमेलिंग के लिए सेल कायम कर दिया है, जबकि चेयरमैन नैब पर केसेस के दबाव डाला जा रहा था। इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात पर हंसी आती है। इमरान खान को जो अदालत बुलाएगी पेश होंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली के लिए स्पीकर को खत लिख दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर की जानिब से अपोजिशन लीडर की तब्दीली के लिए स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को खत लिखा गया, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि लाहौर हाई कोर्ट ने मेंबरान के इस्तीफे कलअदम करार दे दिए। 20 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई अपोजिशन की बड़ी जमात है, लिहाजा कायदे हस्ब इख्तलाफ पीटीआई की जानिब से होना चाहिए। खत में लिखा गया कि कायद हस्ब इख्तलाफ की तब्दीली के इक़दाम किए जाएं, क्योंकि नैब कवानीन के तहत चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए ओपोजिशन लीडर और कायदे अवाम का किरदार है। लिहाजा आफ्ताब सुल्तान की जगह नई तैनाती पीटीआई के ओपोजिशन लीडर की मुशावरत से होगी। मुस्ताफी होने वाले चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने कहा है कि किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा नहीं चला सकता। आफ्ताब सुल्तान ने नैब हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में अलविदाई खिताब करते हुए कहा कि चेयरमैन के ओहदे से मुस्ताफी होने का फैसला किया। बहुत खुश और मुतमईन हूँ कि अपने असूलों का पाबंद रहा और किसी के दबाव के सामने नहीं झुका। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन नैब के ओहदे से मुस्ताफी होने के बाद आफ्ताब सुल्तान नैब अफसरान से अलविदाई मुलाकात की और खिताब करते हुए कहा कि नैब में दीगर इदारों की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ना कुछ लेकर आया था, ना ही कुछ लेकर जा रहा हूँ। आफ्ताब सुल्तान ने खिताब में कहा कि एक एक प्लॉट वाले को कहा जाता है अंदर करो, जबकि 2 अरबों वाले बाहर हैं। नैब अफसरान सिर्फ कानून की सुने और किसी की मुदाखलत बर्दाश्त न करें। आफ्ताब सुल्तान ने कहा कि अपनी जिंदगी और पेशा वराना कैरियर में कानून के मुताबिक काम करने की कोशिश की और अपने असूलों पर कभी समझौता नहीं किया। मैं किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा नहीं चला सकता, ना ही किसी के खिलाफ कायम रेफरेंस महज इस बुनियाद पर बंद कर सकता हूं कि मुजरिम किसी बाअसर शख्स का रिश्तेदार है। आफ्ताब सुल्तान का कहना था कि हमारा आइन हमारे तमाम मसाइल का हल फराहम करता है। आइन पर अमल ना करने की वजह से आज हम सियासी और मौशी बहरान का शिकार हैं। नैब ने तोशाखाना केस की तहकीकात के लिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 9 मार्च को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इमरान खान और उनकी अहलिया को 9 मार्च की सुबह नैब रावलपिंडी में तलब किया गया। नैब के नोटिस में इमरान खान से तोशाखाना से लिए गए 7 तोहफों के बारे में पूछा गया है।
नोटिस में शामिल तोहफों में 6 रोलेक्स घड़ियों का सवाल पूछा गया। इसके अलावा कतरी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ के दिए गए एक आईफोन के बारे में भी सवाल शामिल है। नेब जराये के मुताबिक तोशाखाना केस में 7 मार्च को तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी को भी तलब किया गया, जबकि फवाद चौधरी को 8 मार्च को तलब किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आगाज कल सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से होगा। 2 बजे शेरिंग क्रॉस लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमा गिरफ्तारियां देंगे। जराये के मुताबिक पहले मरहले में साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा, वलीद इकबाल, साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर मुराद राज गिरफ्तारी देंगे, जबकि पीटीआई के सैकड़ों कारकुनान भी इस मौका पर वहां मौजूद होंगे। ख्याल रहे कि 17 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान किया था कि वो 22 फरवरी से जेल भरो तहरीक का आगाज करेंगे। तहरीक इंसाफ के जारी शेड्यूल के मुताबिक 22 फरवरी से 1 मार्च तक रोजाना 200 कारकुनान रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां देंगे। गिरफ्तारियां ना होने की सूरत में कारकुनान और अरकान असम्बली मुकर्ररा मुकाम पर धरना देंगे। शेड्यूल के मुताबिक 23 फरवरी को पेशावर, 24 को रावलपिंडी, 25 मुल्तान और 26 फरवरी को गुजरावाला के कारकुनान गिरफ्तारी देंगे। कारकुनान और पार्टी रहनुमाओं की जानिब से 27 फरवरी को सरगोदा, 28 फरवरी को साहिवाल और 1 मार्च को फैसलाबाद में रजाकाराना गिरफ्तारियां दी जाएंगी। दूसरी तरफ वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाया जाएगा और कानून तोड़ने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ट्वीट करते हुए कहा कि जेल भरो तहरीक के तनाजुर में अमन व अमान की सूरत हाल पर आज तफसीली ब्रीफिंग ली। मुल्क में आइनों में अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाया जाएगा और कानून तोड़ने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। राना सनाउल्लाह का कहना था कि अमन दुश्मनों का रिकॉर्ड रखा जाएगा और इनके करियर के लिए सर्टिफिकेट में वाज़ेह तौर पर लिख दिया जाएगा। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ शवाहिद इकट्ठे करके अवाम के सामने लाए जाएंगे ताकि कानून शिकनों का असल चेहरा बेनकाब हो जाए। वज़ीर दाखिला का कहना था कि खातीन और गरीब कारकुनान की गिरफ्तारी से गर्ज किया जाए। ये वाज़ेह है कि जेल भरो तहरीक के असल मकसद एक ड्रामा रचाना चाहते हैं, मीडिया की तवज्जो हासिल करना, अमन व अमान की सूरत हाल को मुतासर करना और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुआमले खुसूसी अता तारर ने कहा है कि अदलिया को गैर जानबदारी का सबूत देना होगा। अता अल्लाह तारर ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, गलतियां उन्होंने की और खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। इदारे का सहारा लेकर सियासत करने की कोशिश हो रही है, जजेस का सहारा लेकर सियासत करने की इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। उन्होंने मजीद भी कहा कि आपको बताते चलें कि मनसूबाबंदी के तहत अदालत के बाहर लोग जमा किए गए। गिरफ्तारी से इतना डरते हैं कि लोगों के जमा होने पर पेश हुए। लेकिन रहनुमा ने कहा कि शाहिदा काम के वारंट जारी हुए। इमरान खान पर बड़े केसेस हैं, इन्हें मोहलत दी जा रही है। अदलिया को गैर जानिबदारी का सबूत देना होगा। अवामी लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा है कि मुल्क में इंतखाबात ना हुए तो खाना जंगी होगी। इस्लामाबाद कचहरी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि आपारा पुलिस मुनशियात फरोशी के लिए मशहूर है। पुलिस ने मेरे घर पर डाका डाला और कीमती अशिया भी चोरी की। मैंने फोन के पासवर्ड पुलिस को दे दिए हैं। उम्मीद है लाइसेंस शुदा असलहा और घड़ियां वापस मिल जाएंगी। सदर की जानिब से इलेक्शन के ऐलान पर शेख रशीद ने कहा कि सदर ने ठीक आईनी और कानूनी ऐलान किया है। जो सियासी जमात इंतखाबात से भागती है वो माफिया है। सदर आरिफ अलवी ने अपना हक अदा कर दिया। मुल्क में इंतखाबात ना हुए तो खाना जंगी हो जाएगी। साबिक वजीर का फिर यह भी कहना था कि मरियम नवाज ने कहा कि उनकी हुकूमत नहीं तो कौन आपको लेकर आया। मालूम नहीं इंतखाबात होते हैं या नहीं, लेकिन ढोल हुकूमत के गले में लटका रहे हैं। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रबानी ने कहा है कि आइन में सूबाई असम्बली की इलेक्शन तारीख देने में सदर का कोई किरदार नहीं। उन्होंने एक बयान में कहा कि सदर आइन पर अपनी बयानबाजी रोके। रजा रबानी का कहना था कि सदर ने वज़ीर आज़म की सिफारिश पर असम्बलियां तहलील की, फिर वज़ीर आज़म और काबीना से हल्फ लेने से इनकार किया। सदर ने आला अदालतों के जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस भेजे। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मॉल रोड पर 1500 किनाल का गोल्फ क्लब
4000 में देना गरीबों में मजाक उड़ाने वाली बात है। जबकि इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि एफपीआर का रिकॉर्ड देख लें, इदारे रेवेन्यू जमा करने में नाकाम है, अलबत्ता हमारा IMF से मुआहदा हुआ और डिफॉल्ट का खदशा नहीं। उन्होंने कहा कि मुल्क की आधी आबादी गुर्बत और आधी अयाशी की जिंदगी गुजार रही है। बड़े बड़े अदारों और कंपनियां डिफॉल्ट हो चुकी हैं। नाम नहीं लूंगा, जो चीजें मुल्क के लिए ज़र मुबादला नहीं बना रही उनका कोई हल सोचना होगा। वज़ीर दिफा का कहना था कि 4000 रुपए पर 1500 कैनाल पर माल रोड पर गोल्फ क्लब दिया हुआ है। ये गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाने वाली बात है। अगर किसी को बसाना है तो गोल्फ क्लब में बसाए, गरीबों की बस्तियों पर बुलडोजर क्यों चलाते हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दी है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने LNG रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए थे। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने केस में अदम हाजिरी के बावजूद इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर न करने पर वारंट गिरफ्तारी जारी की है। अदालत ने शरीक मुल्ज़िमा उज़्मा आदिल के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। एहतसाब अदालत ने LNG केस में शाहिद खाकान अब्बासी को आज तलब किया था, लेकिन उनकी जानिब से उनके वकील भी अदालत में पेश न हुए। जबकि बाद शाहिद खाकान अब्बासी के वकील ज़फ़रुल्लाह की जानिब से एहतसाब अदालत में वारंट मनसूख करने की दरख्वास्त दायर की गई, जो एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने कबूल की है। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और उज़्मा आदिल के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि हालिया बढ़ती दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क भर में बेशुमार ऑपरेशन किए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 माह में दहशतगर्दों और सहूलतकारों के मुतअद्दिद हमले नाकाम बनाए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुल्क भर में मजमूई तौर पर 6921 ऑपरेशन के दौरान 142 दहशतगर्दों को हलाक जबकि 1007 को गिरफ्तार किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में कुल 1960 ऑपरेशन हुए, जिनमें से 1516 एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन, 301 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और 143 एरिया सेंटनाइजेशन ऑपरेशन किए गए। इन ऑपरेशन में 98 दहशतगर्दों को हलाक और 540 को गिरफ्तार किया गया। बलोचिस्तान में 3414 ऑपरेशन में 2980 एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन, 67 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 387 एरिया सेंटनाइजेशन ऑपरेशन शामिल हैं। बलोचिस्तान में किए जाने वाले ऑपरेशन में 40 दहशतगर्दों को हलाक और 112 को गिरफ्तार किया गया। सिंध में 752 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द हलाक और 344 गिरफ्तार हुए। पंजाब में 165 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, जिनमें से 1 दहशतगर्द हलाक और 11 को गिरफ्तार किया गया। चेयरमैन रोहित हलाल कमेटी ने शुबान का चांद नजर आने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन रोहित हलाल कमेटी की जानिब से ऐलान किया गया है कि शुबान का चांद नजर आ गया है और यकम शुबान 22 फरवरी को बरोज बुध से होगी। जी बिल्कुल, चेयरमैन रोहित हलाल कमेटी की जानिब से किए गए ऐलान में कहा गया कि इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पेशावर समेत दीगर इलाकों में शुबान का चांद नजर आ गया है। शबान उल मुअज्जम का चांद नजर आने के बाद रमजान उल मुबारक के आगाज में 1 माह या 29 दिन बाकी रह गए हैं, जबकि चांद के एतबार से शब बारात 8 मार्च 2023 बरोज बुध को होगी। पाक फजाइया के दस्ते की फजाई मश्क सुपीरियर्स ऑफ विक्ट्री 2023 में कामयाब शिरकत के बाद वतन वापस आ चुकी है। पाक फजाइया का दस्ता सऊदी अरब में मुनक्किदा एयर वॉर सेंटर धरान किंग अब्दुल अजीज एयरबेस में मुनक्किद फजाई मश्क, जबकि स्पिरिट्स ऑफ विक्ट्री 2023 में कामयाब शिरकत के बाद वतन वापस पहुंचा। पाक फजाइया के जहाजों ने वतन वापसी पर एक ऑपरेशनल एयरबेस पर लैंडिंग की है। पाक फजाइया के जानबाज पायलट्स ने 8 मुल्कों के फजाई हमले के मद्दे मुकाबिल अपनी सलाहियतों और पेशा वराना महारत के जोहर दिखाए।
मश्क के दौरान पाक फ़िज़ाइया लड़ाका तैयारे को JF-17 के दुनिया के मुतअद्दिद जदीद तरीन लड़ाका तैयारों के खिलाफ परखा गया, जहां PAF के लड़ाका तैयारे ने अपनी जंगी सलाहियत का लोहा मनवाया। मश्क के अख्ताम पर पाक फ़िज़ाइया के फाइटर जहाज़ों ने PAIL-78F के अपने टैंकर्स तैयारे के जरिए धरान से पेशावर सफर करने के दौरान एक ही बार में मुतअद्दिद टैकिंग ऑपरेशंस की मश्क भी की। नाजरीन, आपको बताएं कि इलाहाबाद लयारी बन गया। दिन दिहाड़े गन पॉइंट पर मोहल्ला इस्लामपुरा वार्ड नंबर 4 में डकैती की वारदात। गली में खड़े डाकुओं ने गन पॉइंट पर शहरी से CD-70 मोटरसाइकिल छीन ली। FIR दर्ज, CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज को मौसूल। इसी हवाले से देखते हैं इलाहाबाद से अरशद सामंत की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल जी, इलाहाबाद लियारी बन गया। दिन दहाड़े 3 बजे के करीब गन पॉइंट पर मोहल्ला इस्लामपुरा वार्ड नंबर 4 में मियां मकसूद मियां सुलेमान इलेक्ट्रिक स्टोर वाले के बेटे अहमद मकसूद से गली में खड़े डाकुओं ने गन पॉइंट पर CD-70 मोटरसाइकिल छीन ली। FIR दर्ज हो चुकी है। CCTV फुटेज भी कोहिनूर ने हासिल कर ली है। थाना इलाहाबाद में आए रोज SHOs के तबादलों ने डाकुओं को खुली छूट दे रखी है। डाकू मुंह जोर हो गए हैं, ना घर महफूज है, ना दुकानदार, ना ही कोई मुसाफिर लुटना सबका मुकद्दर बन चुका है। पुलिस अफसरान तबादला खेलने में मसरूफ है। आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। एक महंगाई ने मार दिया है, दूसरा डाकुओं ने जीना दुश्वार कर दिया है। मियां मकसूद अहमद का अफसरान बाला से मुतालबा है कि डाकुओं को फौरी गिरफ्तार किया जाए और मोटरसाइकिल बरामद करवाई जाए। कैमरामैन टीम अहम खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, SSP CIA लियाकत अली मलिक की हिदायत पर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। CIA इकबाल टाउन की DSP की टीम के हमरा कार्रवाई, जबकि जदीद टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाते हुए इकदाम कत्ल, पुलिस मुकाबला, भत्ता माफिया का सरगना और खतरनाक इश्तिहारी मुलजम खुर्रम भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंस्पेक्टर माजिद बशीर ने कहा, इश्तिहारी मुजरिमों की गिरफ्तारी हमारा मिशन है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा ये इश्तिहारी पुलिस को कब से मतलूब था? देखें, खुर्रम भट्ट इश्तिहारी मुलजिम की बात की जाए तो जिस तरह से इंस्पेक्टर माजिद बशीर ने जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए इसको गिरफ्तार किया है, लाहौर पुलिस के लिए ये एक बड़ा चैलेंज था, जिस पर SSP CIA मलिक लियाकत ने जो है वो DSP इकबाल टाउन CIA को ये टास्क दिया था, जिन्होंने माजिद बशीर की ड्यूटी लगाई थी। उन्होंने इन तक मेहनत करके दिन रात मोबाइल फोन का डाटा हासिल किया, लोकेशनें ली और दीगर जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में लाई। खुर्रम भट्ट इसका नाम है। ये कत्ल, इकदामे कत्ल, भत्ताखोरी, इसके अलावा डकैती, राहजनी और लाहौर पुलिस को ये फायरिंग के जो है वो केसेस में मतलूब था, जिसको माजिद बशीर ने गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान के हवाले से बताता चलूं कि ये साबका रिकॉर्ड याफ्ता है और बाकायदा तौर पर CCTV फुटेज में भी देखा जा सकता है कि एक दुकान के ऊपर हाथ में पिस्टल लिया आता है और शहरी को जो है वो कत्ल की धमकियां देते हुए उससे भत्ता वसूल करता है और वहां से रफू चक्कर हो जाता है, जिस पर लाहौर के तमाम CIA इसको गिरफ्तार करने के लिए जो है वो बेचैन थे। लेकिन कामयाबी का सेहरा जो है वो माजिद बशीर के सर सजा और उसने जो है वो इसको गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से जो है वो पिस्टल भी बरामद कर लिया गया है और खास कर अगर देखा जाए तो ये शूटर भी था और इकदामे कत्ल की दर्जनों वारदातों में CIA पुलिस को मतलूब था। जिस तरह से मैं अमूमन कहता हूँ कि जहां पर लाहौर पुलिस की इंफॉर्मेशन खत्म होती है तो CIA पुलिस की वहां से शुरू होती है। ताहाल लाहौर पुलिस ने जो है वो खुर्रम भट्ट को काफी तलाश करने की कोशिश की, लेकिन मोहम्मद अली भट्ट ने जो है वो इसकी गिरफ्तारी का टास्क माजिद बशीर को दिया था और माजिद बशीर ने अपनी टीम के हमरा मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके कब्जा से पिस्टल 9mm भी बरामद कर लिया। ये वही पिस्टल है जो लोगों को हरासा किया करते थे और फायरिंग करके शहरियों को जख्मी भी करते थे। साथ साथ ये दौरान वारदात शहरियों को फायरिंग करके जख्मी भी करता था। ताहाल मुलजिम खुर्रम भट्ट को जो है वो गिरफ्तार करके इसके खिलाफ ताहाल पहले से जो मुकदमा दर्ज थे उसमें इसको चलान किया गया और बाकायदा तौर पर इसको शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवाया जा रहा है। जी, तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए नाज़रीन, आपको बताएं कि चिश्तियां सिटी B डिवीजन में मौसर निज़ाम गश्त ना होने से चोर डाकू बेलगाम। पुलिस स्टेशन सिटी B डिवीजन से चंद गज के फासले पर मसरूफ तरीन रोड पर मोटरसाइकिल पर सवार 3 डाकू दुकान से गन पॉइंट पर 30 लाख रुपए नकदी और दीगर कीमती सामान और माल मसरूका लेकर फरार हो गए।
नाज़रीन, अहम खबर से आपको आगाह करें कि चिश्तियां सिटी बी डिवीजन में मौसर निजाम गश्त न होने से चोर डाकू बेलगाम। पुलिस स्टेशन सिटी बी डिवीजन से चंद गज के फासले पर मसरूफ तरीन रोड पर मोटरसाइकिल पर सवार 3 डाकू दुकान से गन पॉइंट पर 30 लाख रुपए नकदी और दीगर कीमती सामान और माल मसरूका लेकर फरार हो गए। डकैती की सीसीटीवी फुटेज कोहिर नूर न्यूज को मौसूल हो गई। थाना सिटी बी डिवीजन में चोर डाकू हुए बेलगाम। मुतलका पुलिस स्टेशन की जानिब से मौसर निजाम गश्त न होने से वारदातों में इजाफा हो गया। इलाका मुकीरों ने डीपीओ बहावलनगर, आरपीओ बहावलपुर और दीगर हुकाम बाला से चिश्तियां के पुलिस स्टेशन सिटी बी डिवीजन में उन वारदातों का नोटिस लेकर किसी फर्ज शनास SHO को तैनात करने का मुतालबा कर दिया है। दूसरी जानिब रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर राय बाबर सईद और डीपीओ बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास का बहावल विक्टोरिया अस्पताल का दौरा, जख्मी डॉल्फिन पुलिस के अफसरान की अयादत की, फूल पेश किए, सर्टिफिकेट्स और कैश इनामात का ऐलान। आरपीओ और डीपीओ ने इनका हौसला बढ़ाया, जबकि पुलिस की तरफ से जख्मी अफसरान के लिए 50-50 हजार कैश अवार्ड और सर्टिफिकेट्स का ऐलान किया गया। आपने बहुत हिम्मत और हौसला दिखाया और आपकी जुर्रत को सलाम है। आरपीओ ने मजीद कहा कि आप हमारी फैमिली हैं, किसी सूरत अकेला नहीं छोड़ेंगे। आरपीओ और डीपीओ ने जख्मी अफसरान के अहले खाना से भी मुलाकात की। फूलनगर और नवाही इलाका जमर में डकैती और राहजनी की वारदातों में बेपनाह इजाफा। निजी शादी हॉल के बिल्कुल सामने मोटरसाइकिल पर सवार डाकू पेट्रोल पंप के मैनेजर से 2.5 लाख के करीब नकदी छीन कर फरार। डाकुओं ने दौरान वारदात फायरिंग करके खौफो हिरास फैलाया। थाना सदर फूलनगर की पुलिस खामोश तमाशाई बन बैठी है। बढ़ती वारदातों से आवाम में खौफो हिरास फैलने लगा। शहरियों का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। मियां चन्नू शहर और गिरदोनवाह में सब्जियों, फलों और अशिया खुर्दनोश की कीमतें आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। शहरियों ने हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। मियां चन्नू बाजार में अशिया खुर्दनोश दिन ब दिन आवाम की पहुंच से दूर होने लगे हैं। शहरियों का कहना है कि दावे तो बहुत किए गए, मगर मौजूदा हुकूमत रिलीफ फराहम करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। आए रोज आटा, चीनी, घी, दालों की कीमतों में इजाफे से गरीब के लिए मुश्किलात बढ़ गई। शहरियों का मजीद कहना था, महंगाई की नई लहर ने हमारी कुव्वत खरीद भी छीन ली। हुकूमत रिलीफ नहीं दे सकती तो तकलीफ भी मत दे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा आरिफ शहबाज खान के हुक्म पर पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, 2 किलो 720 ग्राम चर्स बरामद। मुकदमा दर्ज। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर आरिफ शहबाज खान की खसूसी हदायत पर नवाही इलाका थाना चटियाना पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई। SHO थाना चटियाना एजाज हुसैन और पुलिस पार्टी ने कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पहली कार्रवाई में पुलिस टीम ने चक नंबर 330 गाफ बे में कार्रवाई करते हुए मुल्जिम लतीफ वल्द खादिम को काबू किया, जबकि मुल्जिमान से 1 किलो 320 ग्राम चर्स बरामद हुई। दूसरी कार्रवाई में गांव में कार्रवाई करते हुए सजाद वल्द अब्दुल खालिक को काबू किया, जिसके कब्जा से 1 किलो 400 ग्राम चर्स बरामद हुई। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए। निगरान वज़ीर औक़ाफ़ और मजहबी अमूर पंजाब बैरिस्टर सैयद अजफर अली नासिर ने दरबार हजरत मियां मीर पर हाजिरी दी और चादर पोशी की। इस मौका पर सेक्रेटरी औक़ाफ़ और मजहबी अमूर डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी हमरा थे। मज़ीद तफसीलात सलमान शाह की रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर औक़ाफ़ व मजहबी अमूर पंजाब बैरिस्टर सैयद अजफर अली नासिर ने दरबार हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी दी और चादर पोशी की। इस मौका पर सेक्रेटरी औक़ाफ़ व मजहबी अमूर पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी उनके हमरा थे। सूबाई वजीर ने मज़ार के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी किया और सहूलियात की फराहमी का जायजा लिया। सूबाई वजीर को दरबार हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह पर ताज़ीन और आइश की स्कीम पर ब्रीफिंग दी गई। बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर का कहना था कि हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह जैसी अजीम रूहानी शख्सियत का हम आगे का मिशन आगे बढ़ाना होगा। ज़ायरीन के लिए दरबार मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह पर ज्यादा से ज्यादा सहूलियात यकीनी बनाएंगे।
मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रही है कि मैं ज़्यादा दरबारों पर जो है वो हाज़िर हो सकूँ, मज़ारात पर हाज़िर हो सकूँ और तरक्याती जो काम है और उसके अलावा जो हमारे औकाफ के जोनल अपना सर्कल ऑफिसर्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा जायज़ा ले सकूँ ताकि उनकी कारकर्दगी को देखा जा सके। ज़िंदा कौमों के जो है वो ये एक शेवा रहा है कि वो हमेशा जब भी कोई मुसलमान भाई किसी तकलीफ़ में होता है तो दूसरा मुसलमान भाई फ़ौरन उसकी मदद को पहुँचता है। गुज़श्ता रात को भी तुर्की के एक सूबे हाता के अंदर एक खौफनाक ज़िलज़ला फिर दोबारा आया है। अल्लाह ताला हम सबको जो है इन आफ़ात से जो है वो महफूज रखे। मैं अपने मीडिया भाई जितने भी हैं उनकी वसादत से सारी कौम को जो है वो 2 अपीलें पेश करना चाहता हूँ। एक तो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने शाम और तुर्की के भाई और बहनों की जो है मदद फरमाएँ, उनके ऊपर आड़ा वक्त है, अपना इस कार्य खैर में जो अपना हिस्सा डालें। और दूसरी अपनी तमाम पाकिस्तान कौम को मैं ये अपील करता हूँ कि मिली सलामती और कौमी यकजहती और इस्तेहकाम पाकिस्तान के जो तकाज़े हैं उनको जो है वो सामने रखते हुए इंतहाई ज़रूरी है कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया कराम और बुजुर्गान दीन की जो तालीमात हैं और उनके जो अफ़कार हैं उनका जो इबलाग है वो फ़िरक़ा वारियत, इंतहा पसंदी और ख़ास तौर पे ये जो दहशत गर्दी की लानत है इसके ख़ात्मे के लिए इंतहाई ज़रूरी है। हम बहैसियत पाकिस्तान कौम जो है वो एक सीसा पलाई दीवार की तरह इंशाल्लाह खड़े होंगे। मेरी अपील है अपनी कौम को कि हुकूमत का ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें और अपने तमाम जितने भी भाई और बहनें मुख्तलिफ मसालिक से जो हैं वो ताल्लुक़ रखते हैं वो सब जो है प्यार, मोहब्बत, अख़ुवत, इंटरफेथ हार्मनी और रिलीजियस टॉलरेंस का ज़्यादा से ज़्यादा मुजाहरा फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने औकाफ इंतजामिया को रमजान मुबारक में ज़ायरीन के लिए सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी का फिरोजपुर रोड पर वाक़ सूफिया आबाद की वक्फ प्रॉपर्टी का दौरा। सेक्रेटरी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने औकाफ की तामीर और तरक्की के लिए विजन 2023 वाज़ेह करते हुए कहा कि माली महसूलात में बेहतरी लाने के लिए जामिया हिकमत अमली का ऐलान कर दिया गया। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने कहा कमर्शियल पॉलिसी में इस्तेहकाम, कैश बक्सेस ओपनिंग और सदर दफ्तर की सतह पर सख्त मॉनिटरिंग, करायाजात की बरवक्त वसूली, पुराने बकायाजात की रिकवरी, औकाफ की माली असासाजात की हिफाजत और उन पर बेहतर से बेहतर शराइत पर मज़ीद सरमायाकारी, वक्फ प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ और मुलाजमीन के लिए तरक्की और खुसूसी अलाउंसेस का इजरा शामिल है। डायरेक्टर स्टेट औकाफ वसीम अब्बास, डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स औकाफ रफीक नूर वटू, डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन औकाफ आसिफ एजाज, डिप्टी डायरेक्टर स्टेट औकाफ अजीम हयात, एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ लाहौर जोन शाहिद हमीद बिरक, एसडी औकाफ लाहौर मोहम्मद जुहेब और मैनेजर औकाफ हसन रिजवान भी इस मौका पर हमला थे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर शाद अहमद ने LWMC के 30 नए कंपैक्टर्स का इफ्तिताह कर दिया। लिबर्टी मार्केट में नए कंपैक्टर्स के इफ्तिताह के बाद LWMC के फ्लैट में 20 बड़े और 10 छोटे कंपैक्टर्स शामिल कर दिए गए हैं। डॉक्टर शाद अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि 30 नए कंपैक्टर्स फ्लैट में शामिल करने के बाद LWMC 26 पुराने कंपैक्टर्स को स्टैंड बाय पर रखेगा। सेक्रेटरी बल्दियात ने मजीद कहा कि फ्लैट में नई मशीनरी शामिल होने से ऑपरेशन वर्किंग मजीद बेहतर होगी। बागों के शहर को खूबसूरत बनाने के लिए 1200 गाड़ियों का फ्लैट सफाई सुथराई पर मामूल रहे। लाहौर की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार ला रहे हैं। सेक्रेटरी बल्दियात ने वर्कर्स में मिठाई तकसीम की और आगाही वॉक में हिस्सा भी लिया। पुलिस थाना सदर की SHO इदरीस चद्दड़ का पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पतंग फरोश लाहौर जाते हुए रायविंड रोड पर रंगे हाथों गिरफ्तार। पुलिस थाना सदर ने मुलजिम से सैकड़ों पतंगे बरामद करके हवालात में बंद कर दिया।
डीजी स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद तारिक कुरैशी की ज़िले सदारत हॉर्स एंड कैटल शो की तैयारियों के हवाले से अहम इजलास हुआ। स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अहदेदारान और नुमाइंदगान इजलास में शरीक हुए। डीजी स्पोर्ट पंजाब मोहम्मद तारिक कुरैशी ने हॉर्स एंड कैटल शो को यादगार बनाने के लिए कमेटियां बनाने की हिदायत करते हुए कहा, हॉर्स एंड कैटल शो के इवेंट्स में मैराथन को शामिल किया गया। हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, रेसलिंग और रस्साकशी के इवेंट्स की भरपूर तैयारियां दी जा रही हैं। डीजी स्पोर्ट्स का कहना था कि स्पोर्ट्स इवेंट्स में चारों सूबों इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की टीमें हिस्सा लेंगी। खिलाड़ियों को बेहतरीन रिहाइश और दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब ने कहा कि हॉर्स एंड कैटल शो में पंजाब की सकाफत और रवायात को उजागर किया जाएगा। अफसोसनाक खबर शामिल करें, तुर्किया और शाम एक बार फिर शदीद जल्जले से लरज उठे। अंताकिया में 6.4 के जल्जले के बायस 3 अफराद जाँ बहक, जबकि मजमूई तौर पर 680 से जायद जख्मी हो गए और कई इमारतें तबाह भी हुई। हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। गैर मुल्की खबरें इदारे के मुताबिक जल्जले का मरकज तुर्क सूबा हताए की आस पास था, जबकि जल्जले के झटके उर्दन, मिस्र और शाम में भी महसूस किए गए हैं। जल्जले के बायस तुर्किया में 213 जबकि शाम में 470 के करीब अफराद जख्मी हुए। तुर्क वज़ीर दाखिला सलमान सोलोग ने कहा है कि जल्जले से जान बहक होने वाले अफराद अंताकिया और करीबी इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, जबकि लोगों को खतरनाक इमारतों में दाखिल न होने की ताकीद की गई है। ब्राजील की रियासत साओ पोलो में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बायस मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 40 हो गई। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक मुतअद्दिद अफराद लापता होने के बायस अमवात में मजीद इजाफे का खदशा है। ब्राजील के सदर लोरा डिसला ने बारिशों, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा रीजन का दौरा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लैंड स्लाइडिंग से कई सड़कें ब्लॉक और मुतअद्दिद इलाकों में लोग फंसे हुए हैं। साओ पोलो में जुमे से शुरू बारिशों से कई इलाकों में सैलाबी सूरत है। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें सीजन के सख्त मुकाबले जारी। हरीफ टीमें इवेंट में जगह बरकरार रखने के लिए पुरज़म। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान कांटे का मुकाबला। कलंदर्स की धुआंधार बैटिंग, कोयटा को जीत के लिए 199 रन का हदफ के ताकुब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग जारी। नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाने वाले पाकिस्तान सुपर लीग 8 के 10वें मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीतकर लाहौर कलंदर्स को पहले बैटिंग की दावत दी। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में दफा 144 नाफिज करते इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब ने सिक्योरिटी खदशात और PSL 8 के तनाज़े में दफा 144 लगाने का फैसला किया। पाबंदी का इतलाक फौरी होगा, जबकि हुकूमत की जानिब से मेन बुलवर्ड, गुलबर्ग और माल रोड पर दफा 144 नाफिज की गई। दफा 144 का नफाज महकमा दाखिला पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से की गई सिफारिशात की रोशनी में किया। महकमा दाखिला पंजाब ने 7 योम के लिए दफा 144 नाफिज करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।